करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेष राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है शनि के रेवती नक्षत्र के इस गोचर में। मेष राशि वालों, मई से अक्टूबर तक की जिंदगी ना आपको धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकालेगी और आपको मेन कैरेक्टर के मोड में डाल देगी। पिछले कुछ महीनों में आप फील कर रहे होंगे कि स्ट्रेस भी है, इमोशनल प्रेशर भी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अब आपके ऊपर काफी बढ़ गई थी। अब ये सब कुछ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कोई बहुत भारी सा बोझ उतर गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दौरान आप ईगो में भी आएंगे। आप अपने लव्ड वंस को बहुत ताने मारने वाले हैं। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने स्पाउस को या पार्टनर को बहुत ताने मारोगे, पुरानी बातें निकाल निकाल कर लाओगे, रिश्तों को खराब करोगे। पार्टनर और फैमिली साइड में भी आप देखोगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। इसलिए इस बार थोड़ा लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है आपके लिए रिश्ते बचाना होगा। अगर रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी है तो इतना लड़ाई मत करिएगा, नहीं तो मेष राशि है ही योद्धा की राशि है ना, तो युद्ध करते ही रहेंगे आप। पैसों की अगर हम बात करें तो खर्चे अब आपके दुश्मन नहीं, एक्चुअली में आपके टीचर्स बनेंगे। अचानक से आप देखेंगे कि पैसा बचाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सेविंग, एक्सपेंस क्या होता है, इन सब चीजों में आपकी अवेयरनेस और पहले से भी ज्यादा और बढ़ रही है। और अब आप पैसे बचा भी रहे हैं, उन्हें बढ़ाने के बारे में कोशिश भी कर रहे हैं। वो मेष राशि वाले जातक जो कि भाई मैं कर दूंगा ना, मैं पेमेंट कर देता हूं, अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है, इन सब का एटीट्यूड बदलने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना, आइडियाज आना, इस तरफ आपकी एनर्जी चली जाएगी। किसी फीमेल एनर्जी से गाइडेंस भी मिल सकती है, यानी कि आपकी जीवन में कोई महिला आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, जो आपको आएंगे और गाइड करेंगे। और ये गाइडेंस आपके फाइनेंस की तरफ होगा, आपके पैसों की तरफ होगा और रिलेशनशिप्स की तरफ भी होगा। यानी कि महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल अब आपकी लाइफ में होने वाला है। स्पिरिचुअल साइड भी अगर देखें तो वो स्ट्रांग हो रही है। रात को अचानक से आपका मन करेगा या आपके सामने ऐसे वीडियोस आएंगे, ऐसे रील्स आएंगी रातों में, जहां पर आप मंदिरों को देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जगहों को देख रहे हैं, कोई कोर्स के ऐड देखकर उसके वेबिनार में आप जा रहे हैं। मंदिरों में जाना भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपका मन शांत जगहों को ढूंढ रहा है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे मई से शुरुआत होकर अगस्त के बीच में आपके साथ होने लगेंगी। लेकिन जून जुलाई का जो टाइम पीरियड है वो भी बड़ा खास है। जून जुलाई में लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएगी। कॉल्स होंगी आपकी, कई सारी मैसेजेस इधर से उधर आ रहे होंगे, कई सारे ईमेल्स का रिप्लाई आप करोगे, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही होंगी, फैमिली के कई सारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वो आप निभा रहे हो। और ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का प्लान भी आपका बन रहा है और आप जून जुलाई में एक लंबा बड़ा ट्रैवल करने भी जा रहे हैं। सब एक साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जून कब आया, जुलाई कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। आपका फोन बहुत ज्यादा बज सकता है। इवन आप देखोगे कि अचानक से अब आपके फोन में क्रेडिट कार्ड खरीद लो, मेंबरशिप दोबारा से ज्वाइन कर लो, ये पेमेंट आपकी अटक गई है, नौकरी से या जॉब में अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो वहां से बहुत सारे कॉल्स अब आने लगेंगे। इसी बीच वर्क प्लेस पर जहां पर आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो गजब की पॉलिटिक्स, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी बातें इधर उधर करना, सोचना, ये सब आपके कानों में पड़ना, ये भी आप देखेंगे। अब थोड़ी आपकी तबियत की अगर बात करें तो शनि के रेवती नक्षत्र के इस गोचर में हेल्थ में स्पेशली जो आपका चेस्ट एरिया है इसमें प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। कफ बनना, बॉडी पेन होना, बैक में भी आप देखना कि थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है आपका और आप थोड़ा जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। इवन आपके पैरों में अचानक से चोट लग जाए जिस वजह से आप थोड़े से स्लो हो गए हैं। कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू जो आपको धीमा कर रहा है, स्लो कर रहा है। अगस्त आते आते पुराने लोग और अधूरे कामों की वापसी करवाएगा। पुराने कॉन्टैक्ट, पेंडिंग प्रोजेक्ट या अनफिनिश कन्वर्सेशन फिर से सामने आएंगी। जिनको अभी आप छोड़ रहे हो ना, जिनसे मुक्ति मिल रही है, वही लोग वापस आपको अगस्त में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपके कोई बॉस हैं, कोई सीनियर है जिनके साथ आप काम करते हैं, तो आप उनकी तरफ से रिवॉर्ड लेते हुए भी दिखाई देंगे। पुरस्कार या तारीफें सुनते हुए भी उनके मुंह से अपने लिए ये भी दिखाई देगा। सितंबर और अक्टूबर का फेज आपकी पर्सनालिटी को और पावरफुल बनाएगा। लोग अब आपकी बात सुन रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, इज्जत बढ़ रही है। लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी थोड़ी बढ़ रही हैं। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, रेनोवेशन जैसे टॉपिक्स अचानक से इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे। रोमांस भी अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा लेकिन इमोशंस भी रोलर कोस्टर चले। कुल मिलाकर ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये आपको गिरने बिल्कुल नहीं देगा और आपको इवन अपग्रेड करा कर जाएगा। यूनिवर्स धीरे धीरे आपको इमोशनली बहुत मैच्योर व्यक्ति बनाना चाहता है, यही उसका एक मोटिव है। तो अगर आप बहुत रोते धोते थे, परेशान जल्दी हो जाते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, तो आप पाएंगे कि अब आपको थोड़ा हिलाना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया। ये आपका नया जन्म है, ये आपका रीबर्थ है। मेंटली आप एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में एंट्री करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि या मेष लगन के अगर आप हैं तो आपका ये टाइम पीरियड। अब